क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष शिक्षा के, बिना किसी बड़े अवसर के धन के पहाड़ खड़े कर लेते हैं, जबकि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद वहीं खड़े रहते हैं? मैं नेपोलियन हिल हूं और मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अध्ययन करने में बिताए हैं। मैंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तियों के साथ समय बिताया है और आज मैं आपके सामने वो 7 छिपे हुए आध्यात्मिक नियम प्रकट करने जा रहा हूं जो आपके पैसे को नियंत्रित करते हैं। ये नियम किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जिसने इन्हें समझ लिया उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। देखिए, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, मैं आपको रातों रात करोड़पति बनाने का नुस्खा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो मैं आपको वो गुप्त ज्ञान दूंगा जो रॉकफेलर्स और वेंडरबिल्ट्स ने इस्तेमाल किया था। ये वही नियम हैं जिन्होंने मुझे गरीबी की गहरी खाई से निकालकर लाखों लोगों का मार्गदर्शक बना दिया। और अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो कोई शक्ति नहीं जो आपको सफलता से रोक सके। नियम नंबर 1, आपके विचारों में चुंबकीय शक्ति है। मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने दिमाग में पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं? क्या आप सोचते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? या फिर आप सोचते हैं धन मेरी ओर आ रहा है, मैं समृद्धि का चुंबक हूं? सुनिए, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य है। आपके विचार एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करते हैं और ब्रह्मांड उसी आवृत्ति की चीजें आपकी ओर खींच लाता है। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा था, नेपोलियन, अगर तुम अपने दिमाग में धन को महसूस करोगे तो धन तुम्हें खोजता हुआ आएगा। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने 500 से ज्यादा अमीर लोगों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला हर एक ने अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखा था। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल को सबसे पहले अपने विचारों में बनाया, थॉमस एडिसन ने बल्ब को सबसे पहले अपनी कल्पना में जलाया और फिर वास्तविकता ने उनके विचारों को मान लिया। आपको आज से ये करना है, हर सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, मैं धन का चुंबक हूँ, पैसा मुझे प्यार करता है, समृद्धि मेरा अधिकार है। शुरुआत में आपका मन कहेगा ये तो बकवास है, लेकिन आप रुकिए मत, आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं और जब आपका अवचेतन मन इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके लिए काम करने लगेंगी। नियम नंबर 2, जो आप देते हैं वही बढ़कर लौटता है। अब मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे, नेपोलियन, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं खुद तंग हूं, लेकिन यही तो आप गलती कर रहे हैं। आध्यात्मिक नियम कहता है देना शुरू करो, भले ही तुम्हारे पास कुछ ना हो, क्योंकि जब तुम देते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो कि मेरे पास प्रचुरता है। मैंने अपने सबसे कठिन दिनों में भी दान किया है। जब मेरे पॉकेट में सिर्फ $1 था तब मैंने 10 सेंट किसी जरूरतमंद को दिए और आप जानते हैं क्या हुआ? अगले ही दिन मुझे एक अप्रत्याशित काम मिल गया। ये जादू नहीं है, ये आध्यात्मिक गणित है। रॉकफेलर ने अपनी पहली तनख्वाह से भी दान किया था और उन्होंने जीवन भर दान किया और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। लेकिन सुनिए, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपनी मुस्कान दे सकते हैं, अपनी सकारात्मकता दे सकते हैं। आध्यात्मिक सत्य ये है, ब्रह्मांड में एक अनंत भंडार है और जितना आप उससे निकालेंगे उतना ही ज्यादा भरता जाएगा। लेकिन अगर आप डर से उसे बंद रखेंगे तो वो सूख जाएगा। तो आज से शुरू कीजिए, अपनी आमदनी का 10% देना शुरू करिए। ये निवेश नहीं, ये बीज बोना है और हर बीज सैकड़ों गुना फसल देता है। नियम नंबर 3, आपका ध्यान ही आपकी वास्तविकता बनाता है। दोस्तों, मैं आपसे सच कहूं, ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान गरीबी पर होता है। वो बिलों की चिंता करते हैं, कर्जे की फिक्र करते हैं, महंगाई की शिकायत करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों उनकी जिंदगी नहीं बदलती। ये वैसा ही है जैसे आप एक पौधे को देखते रहें और सोचें कि वो क्यों नहीं बढ़ रहा, जबकि आप उसे पानी ही नहीं दे रहे। आध्यात्मिक नियम बड़ा स्पष्ट है, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही बढ़ती है। अगर आप अपना ध्यान समस्याओं पर लगाएंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आप अपना ध्यान समाधानों पर लगाएंगे तो समाधान बढ़ेंगे। मैंने थॉमस एडिसन को हजारों बार असफल होते देखा, लेकिन उनका ध्यान असफलता पर नहीं, सफलता की संभावना पर था, इसीलिए वो हार नहीं माने। तो आपको क्या करना है? आज से अपना ध्यान बदल दीजिए। जब भी आपके दिमाग में गरीबी का विचार आए, तुरंत उसे रोकिए और उसकी जगह धन का चित्र बनाइए। अपने बैंक में लाखों रुपए देखिए, अपने घर को सजा हुआ देखिए, अपने परिवार को खुश देखिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट इस दृश्य में खो जाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 महीने में आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये कोई सकारात्मक सोच की बकवास नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है जिसे मैंने 500 सफल लोगों में देखा है। नियम नंबर 4, आभार सबसे शक्तिशाली धन चुंबक है। मित्रों, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आपने आज सुबह उठकर धन्यवाद दिया? अपनी सांसों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए? नहीं ना। आप उठे और सोचा, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, काश मेरे पास बड़ा घर होता। और यहीं आप गलती कर रहे हैं। आध्यात्मिक नियम कहता है, अगर आप जो आपके पास है उसकी कद्र नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड आपको और क्यों देगा? मैंने अपने जीवन में सबसे अमीर लोगों को देखा है और आप जानते हैं उनमें क्या समानता थी। वो सब कृतज्ञ थे। एंड्रयू कार्नेगी हर रोज अपनी डायरी में 10 चीजें लिखते थे जिनके लिए वो आभारी थे। जब मैंने उनसे पूछा, सर आप तो इतने अमीर हैं, फिर भी आप ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, नेपोलियन,
मैं इसीलिए अमीर हूं क्योंकि मैं कृतज्ञ हूं। आभार ही धन की चाबी है। उस दिन मुझे समझ आया, जब आप कृतज्ञता में जीते हैं तो आप प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करते हैं और ब्रह्मांड आपको और प्रचुरता देता है। आपको आज से ये करना है, हर रात सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आपके पास रोटी है, शुक्रिया। आपके पास छत है, शुक्रिया। आपके पास 2 हाथ हैं, शुक्रिया। और जब आप पैसे खर्च करें तो शिकायत मत कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी ऊर्जा बदल देंगी और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। नियम नंबर 5, विश्वास सभी चमत्कारों की जननी है। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आप जितने भी धन संबंधी नियम, तरकीबें, योजनाएं सीख लें, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है बिना प्रमाण के जानना, बिना देखे मानना, बिना हाथ में लिए महसूस करना। जब मैं शुरुआत में एंड्रयू कार्नेगी से मिला था तो मैं टूटा हुआ था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन कार्नेगी ने मुझ में कुछ देखा, उन्होंने मुझ में विश्वास किया और उनके विश्वास ने मेरे अंदर विश्वास जगा दिया। मैंने सोचा, अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुझ पर विश्वास करता है तो मैं खुद पर क्यों नहीं कर सकता। आध्यात्मिक सत्य ये है, आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता को आकार देता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप गरीब रहेंगे तो आप गरीब रहेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अमीर बनेंगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको अमीर बनाने में जुट जाएंगी। लेकिन ये विश्वास कैसे पैदा करें? सबसे पहले अपने अवचेतन मन से बात कीजिए। हर रोज दर्पण के सामने खड़े होइए और कहिए, मैं धन का योग्य हूं, मैं समृद्धि का अधिकारी हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और जब वो मान लेगा तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दूसरा काम, अपने आसपास विश्वास करने वाले लोगों को रखिए। जो लोग आपको नीचा दिखाएं, जो आपके सपनों पर हंसें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके विश्वास को कमजोर कर देगी। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को छोड़ा है। ये आसान नहीं था, लेकिन ये जरूरी था, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी सबसे कीमती संपत्ति था। नियम नंबर 6, कर्म के बिना विचार मृत है। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारे आध्यात्मिक नियम बता रहा हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है। आध्यात्मिक नियम और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। आपको सिर्फ सोचना ही नहीं है, करना भी है। आपको सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, कदम भी उठाना है। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का फैसला किया तो मेरे पास कोई प्रकाशक नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया। मैं रोज लिखता रहा, रोज 500 अमीर लोगों से मिलता रहा, रोज नोट्स बनाता रहा और 20 साल बाद वो किताब बनी जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। कर्म का आध्यात्मिक नियम ये है, जब आप कोई कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड आपको आधा रास्ता आकर मिलता है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। हेनरी फोर्ड ने पहली कार बनाने से पहले सैकड़ों बार कोशिश की। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों तरीके आजमाए और हर बार जब वो असफल होते थे तो वो सीखते थे। तो आपको आज से क्या करना है? अपने लक्ष्य को तोड़िए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और हर रोज एक छोटा कदम उठाइए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज किसी चीज में निवेश करना शुरू कीजिए, भले ही 10 रुपए ही क्यों ना हो। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज अपना पहला ग्राहक ढूंढिए, भले ही वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आज पहला पन्ना लिखिए, भले ही वो कितना भी बुरा क्यों ना लगे। याद रखिए, पूर्णता की राह में शुरुआत मत करिए। बेकार शुरुआत भी न शुरू करने से बेहतर है, क्योंकि हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। नियम नंबर 7, धैर्य सबसे बड़ा धन है। और अब मैं आपको आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताता हूं। दोस्तों, आज की दुनिया में सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सफलता। लेकिन आध्यात्मिक नियम ऐसे काम नहीं करते। धन, सफलता, समृद्धि, ये सब एक बीज की तरह है। आप आज बीज बोएंगे, लेकिन फसल कल नहीं आएगी। आपको पानी देना होगा, धूप देनी होगी, खरपतवार हटाने होंगे और सबसे जरूरी इंतजार करना होगा। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मुझे लगता था कि मैं 1 साल में अमीर बन जाऊंगा, लेकिन 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए और मैं वहीं था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मैं रोज थोड़ा आगे बढ़ रहा था और एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। आध्यात्मिक सत्य ये है, जब आप लगातार सही कर्म करते रहते हैं तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। लेकिन वो पॉइंट आने से पहले आपको परीक्षा से गुजरना होता है और अधिकतर लोग उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वो हार मान लेते हैं, वो सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है और वो ठीक उसी पल छोड़ देते हैं जब सफलता कोने में खड़ी होती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मत छोड़िए। जब सब कुछ अंधकार लगे तो याद रखिए कि सुबह होने से पहले सबसे गहरा अंधेरा होता है। जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो याद रखिए कि बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें बनाता है और फिर 6 महीने में 90 फीट बढ़ जाता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, आपके प्रयास रिकॉर्ड हो रहे हैं। ब्रह्मांड सब देख रहा है और सही समय पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा और धैर्य रखना है, थोड़ा और विश्वास रखना है, थोड़ा और आगे बढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो 7 छिपे हुए आध्यात्मिक नियम जो आपके पैसे को नियंत्रित करते हैं। आइए एक बार फिर से याद कर लें। पहला, आपके विचारों में चुंबकीय शक्ति है। दूसरा, जो आप देते हैं वही बढ़कर लौटता है।
तीसरा, आपका ध्यान ही आपकी वास्तविकता बनाता है। चौथा, आभार सबसे शक्तिशाली धन चुंबक है। पांचवा, विश्वास सभी चमत्कारों की जननी है। छठा, कर्म के बिना विचार मृत है। सातवां, धैर्य सबसे बड़ा धन है। अब सवाल यह है, आप इनके साथ क्या करेंगे? क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आप अपनी जिंदगी में इन्हें उतारेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से बता दूं, ज्ञान सिर्फ ज्ञान है जब तक आप उसे लागू नहीं करते। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत कम जानते हैं लेकिन जो जानते हैं उसे पूरी शक्ति से लागू करते हैं। और अंदाजा लगाइए किसकी जिंदगी बदली? वो जो करते हैं वो जीतते हैं हमेशा। मैं आज 80 साल से ज्यादा का हूं। मैंने गरीबी देखी है, मैंने अमीरी देखी है, मैंने असफलता देखी है, मैंने सफलता देखी है, और आज जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एक बात का पछतावा है कि मैं इन नियमों को पहले क्यों नहीं समझा। अगर मैं 20 साल की उम्र में ये जानता जो मैं आज जानता हूं तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन आपके पास वो मौका है जो मुझे नहीं मिला। आज इसी पल आपके सामने वो ज्ञान है जिसे पाने के लिए मैंने 20 साल लगाए। आपके सामने वो रहस्य हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने मुझे बताए। अब फैसला आपका है। आप इन नियमों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप आज से अपना भविष्य बदल सकते हैं। आप अपने परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। या फिर आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और कल फिर वही शिकायतें कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूं, मुझे मौके नहीं मिले। चुनाव हमेशा आपका है। भगवान ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। आप चाहें तो राजा बन सकते हैं, चाहें तो भिखारी। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, आज का दिन वो दिन बनाइए जब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। तो अभी इसी पल मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। पहला काम, एक कागज और कलम लीजिए। हाँ, अभी वीडियो रोक दीजिए अगर जरूरत हो। अब उस कागज पर लिखिए, मैं आपका नाम आज से इन 7 आध्यात्मिक नियमों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेती हूं। इसे लिखिए, इस पर हस्ताक्षर कीजिए और तारीख डालिए। यह आपका अनुबंध है अपने आप से, ब्रह्मांड से, भगवान से। दूसरा काम, हर रोज सुबह उठकर ये 7 नियम पढ़िए, बस 5 मिनट। इन्हें अपने दिमाग में उतरने दीजिए, इन्हें अपने खून में घुलने दीजिए। तीसरा काम, हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में लिखिए, आज मैंने कौन सा नियम लागू किया, क्या हुआ, क्या बदला। ये जवाबदेही आपको ट्रैक पर रखेगी, ये आपको ईमानदार बनाएगी। चौथा काम, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने किसी एक प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए। जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप खुद दोगुना सीखते हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जब आप इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे गंभीरता से लेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं बहुत गरीब था। मेरे पिता नहीं थे। मेरी माँ मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। मैं फटे कपड़े पहनता था। स्कूल में बच्चे मुझ पर हंसते थे। उस समय अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि नेपोलियन, तुम एक दिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनोगे, तुम्हारी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदलेंगी, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तो मैं हंस पड़ता। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैंने इन आध्यात्मिक नियमों को खोजा, समझा और लागू किया। और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आप में वही शक्ति है जो एंड्रयू कार्नेगी में थी। आप में वही क्षमता है जो हेनरी फोर्ड में थी। आप में वही प्रतिभा है जो थॉमस एडिसन में थी। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उन्होंने अपनी क्षमता को जगा लिया, उन्होंने अपनी प्रतिभा को इस्तेमाल कर लिया। और अब आपकी बारी है। आप एक हीरे हैं, लेकिन अभी आप कोयले की तरह दिख रहे हैं। आपको अपने ऊपर दबाव डालना होगा, आपको अपने आप को तराशना होगा, आपको अपने आप को चमकाना होगा। और जब आप ये करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी चमक देखेगी। तो अब मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक नई यात्रा शुरू करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? अगर हां, तो मुझे 3 चीजें चाहिए। पहला, इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपका ब्रह्मांड को संदेश है कि मैं तैयार हूं। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेश लेकर आता हूं। मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच के सभी सिद्धांत सिखाऊंगा। मैं आपको सफलता के सभी रहस्य बताऊंगा। तीसरा, कमेंट में लिखिए, मैं धन का चुंबक हूं, समृद्धि मेरा अधिकार है। जब आप इसे लिखेंगे तो यह आपके अवचेतन मन में उतर जाएगा, और साथ ही मुझे पता चलेगा कि आप सच में प्रतिबद्ध हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर वीडियो बनाऊं, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो या कुछ और, तो कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको एक वादा करता हूं। अगर आप इन 7 आध्यात्मिक नियमों को अगले 90 दिनों तक लगातार लागू करेंगे, बिना एक दिन छोड़े, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। मैं आपको करोड़पति बनने का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप बदल जाएंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, आपके अवसर बदल जाएंगे, और जब आप बदलेंगे तो आपकी दुनिया भी बदलेगी। तो चलिए एक साथ ये यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपके साथ हूं, हर कदम पर, हर चुनौती में, हर विजय में। आप अकेले नहीं हैं, हम एक परिवार हैं, और साथ में हम अजेय हैं। याद रखिए, आप अद्भुत हैं,
हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप असीमित हैं। बस आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना है और मैं आप में विश्वास करता हूं। अब जाइए और अपनी किस्मत लिखिए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा एक और जीवन बदलने वाले संदेश के साथ। तब तक सोचिए और अमीर बनिए। रुकिए, एक आखिरी बात, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एक वाक्य जो एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे बताया था और जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक वाक्य जो आपको भी करोड़पति बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अभ्यास करते रहिए।